इससे हमको क्या समझ में आ रहा है LCR से, L मतलब इंडक्टर भी है, C मतलब कैपेसिटर भी है, R मतलब रेजिस्टर भी है। अभी हम एक एक का प्योर पढ़ रहे थे तो उसमें हम सिर्फ कैपेसिटर ले रहे थे, सिर्फ इंडक्टर ले रहे थे, सिर्फ रेजिस्टर ले रहे थे। इसमें हम एक ही सर्किट में तीनों को जोड़ दें। तो हमने यहाँ पर एक इंडक्टर जोड़ लिया, एक कैपेसिटर जोड़ लिया और एक रेजिस्टर जोड़ लिया, ठीक है। और इसको हमने एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैंने VL लिख दिया, इसके थ्रू जो होगा उसको VC लिख दिया, इसके थ्रू जो होगा उसको VR लिख दिया। और वोल्टेज की इक्वेशन वही रहेगी, V0 साइन ओमेगा t रहेगी। इसका बनाते फेजर डायग्राम तीनों का एक साथ। कैसे बनाएंगे? करंट तो तीनों में सेम जाएगा क्योंकि सीरीज़ में है, तो करंट तो हम सेम लेंगे। फेजर डायग्राम हम सिर्फ बना रहे हैं इनके वोल्टेज का, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टर का जो इक्वेशन था, ओमेगा टी ऊपर होता है, करंट की डायरेक्शन में होता है, पर करंट तीनों का सेम है। तो हम रेजिस्टर को तो ओमेगा टी ऊपर बना देते हैं, VR इधर बन गया। अब इंडक्टर का कहाँ बनाया है? हाँ, तो हम देखो इंडक्टर की पहले तो इक्वेशन बताओ क्या थी। का वोल्टेज में मैंने क्या लिखवाया था, लीड कर रहा था या लैग कर रहा था? देखो इसको इस ट्रिक से याद करो, सिविल। इससे मैं कैसे याद करती हूँ, कैपेसिटर जो है उसमें करंट लीड कर रहा है वोल्टेज में और इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। मैंने ऐसे याद रख रखा है, तुम भी ऐसे याद कर सकते हो। तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में तो रेजिस्टर था, मतलब इससे लीड करेगा π/2, है ना। तो इसके हम 90 डिग्री आगे बनाएंगे इंडक्टर, ठीक है। और कैपेसिटर वोल्टेज लैग कर रहा है क्योंकि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, तो वोल्टेज लैग कर रहा है, तो इससे 90 डिग्री आगे बनाऊंगी। इतना बना लो, मान लो 90, तो ये मतलब इसके एकदम अपोजिट बनेगा ऐसे, ये होगा VC, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? देखो अगर ये दोनों बराबर होते तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते, और अगर बराबर है तो हम जोड़ क्यों रहे इसमें, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक बड़ा होना चाहिए। अगर VL बड़ा है VC से तो इन दोनों का नेट इस तरफ आएगा VL की तरफ, क्योंकि VL बड़ा है। अगर VC बड़ा है VL से तो दोनों का नेट नीचे आएगा। अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि VL बड़ा है VC से, तो दोनों का नेट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। तो इनका जो नेट होगा वो ऊपर आएगा, और कितना होगा, VL माइनस VC होगा, क्योंकि VL ज़्यादा है, तो VL माइनस VC होगा। फिर हम इन दोनों का नेट देखेंगे तो इन दोनों का नेट यहाँ कहीं बीच में आएगा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम लॉ तुम्हें पता होगा वेक्टर एडिशन का, ऐसा एक पैरेललोग्राम बनता है इसमें। ये इनका टोटल नेट होगा, इसको हम Z बोल देते हैं, इम्पीडेंस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? इन दोनों का भी नेट, पहले हमने इन दोनों का नेट निकाला तो ये आया, फिर इन दोनों का नेट निकाला तो यहाँ पर आया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम VC को ज़्यादा लो या VL को ज़्यादा लो, आंसर दोनों में सेम आएगा तुम्हारा। बस ये वेक्टर इधर हो जाएगा तो इधर एक पैरेललोग्राम बनेगा, इधर एक, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे, ये बन गया हमारा एक ट्राइंगल, इसको तो हम मान लेंगे फाई, ठीक है। ये हमारा एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं बताती हूँ तुमको। पहले तो हमने लिया इफ़ VL इज़ ग्रेटर देन VC, अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस तो क्या है, x है, हाइपोटेनियस x है, तो x का z है, z का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है, VR का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे लिख दूँ या इसको पीछे लिख लूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, VR को आगे लिख दिया या इसको पीछे लिख दिया, तो इसको आगे लिख लेते हैं, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब देखो इम्पीडेंस मतलब क्या होता है, जो नेट निकलता है ना LCR में, नेट रेजिस्टेंस, वो इम्पीडेंस होता है। यहाँ पर मेंशन कर देना, Z क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। कभी कभी डेरिवेशन में बोलेंगे कि राइट डेरिवेशन फॉर टू फाइंड इम्पीडेंस इन LCR सर्किट, तो तुम्हें सेम यही करना है, ठीक है। अब देखो इम्पीडेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला से अगर हम R की जगह Z लिख दें, क्योंकि ये भी तो टोटल रेजिस्टेंस ही है, इम्पीडेंस अपना टोटल रेजिस्टेंस है, तो इम्पीडेंस को अपन IZ लिखेंगे ना, क्योंकि टोटल इसमें जो वोल्टेज होगा वो निकाल रहे अपन, तो V इक्वल्स टू IZ होगा। मैंने बोला इम्पीडेंस रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, I इंटू Z,
तो यहाँ आई जेड लेना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ भी वोल्टेज लिया, यहाँ भी वोल्टेज लिया, तो यहाँ भी वोल्टेज लेंगे आई जेड। तो यहाँ पर एक आई और लगा देना, आई जेड का स्क्वायर, आई जेड का स्क्वायर। अब ये आई का भी स्क्वायर जाएगा, जेड का भी स्क्वायर जाएगा। अब वी आर को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, क्योंकि वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई आर का स्क्वायर हो गया, प्लस वी एल को तो हम अभी एज इट इज़ लिख लेते हैं, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एल को, वी एल इज इक्वल्स टू होता है आई इंटू एक्स एल, है ना, आई इंटू एक्स एल होता है, क्योंकि ये भी तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, आई इंटू आर, तो वैसे आई इंटू एक्स एल, तो इसको हम आई इंटू एक्स एल लिख देते हैं, माइनस इसको भी हम आई इंटू एक्स सी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। इन सब में से क्या मैं आई काट सकती हूँ, क्योंकि सब में आई स्क्वायर में ही है, ठीक है। इस आई और इस आई को हम कॉमन निकाल देंगे तो वो भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो सब में से हम आई काट सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जेड स्क्वायर आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर भी आ गया, प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो z इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है इम्पिडेंस निकालने का, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो भी ज़्यादा दिया हो उसमें से कम माइनस कर देना, मतलब अगर वी एल ज़्यादा दे रखा है तो यहाँ पर वी एल ज़्यादा रख के उसमें से सी माइनस कर देना, अगर सी ज़्यादा दे रखा है तो सी पहले रख के उसमें से कर देना। अगर तुम मान लो भूल गए ये चीज़, तुमने मान लो किसी को भी ज़्यादा कम रख दिया, तो भी क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर माइनस में आएगा, उसका भी स्क्वायर प्लस ही आएगा, मतलब आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको ज़्यादा भी लें या कम भी लें। मतलब तुम्हें बस हर केस में यही फॉर्मूला यूज़ करें। एक्स एल को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा एल, माइनस एक्स सी को हम 1 ओमेगा सी लिख सकते हैं। तो ये एक और बस एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया इसका। tan फाई, मतलब tan फाई कैसे देखेंगे, tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो tan फाई परपेंडिकुलर क्या है, अभी अभी हमने यहाँ पर बनाया था वी एल माइनस वी सी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर यही होगा, वाक्य को शिफ्ट कर देंगे वी एल माइनस वी सी, तो वी एल माइनस वी सी अपॉन बेस क्या है वी आर। अगर हम सब में से आई अलग कर दें, इसको आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर लिख दें, आई कट कर दें, तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर आ जाएगा tan फाई। ये तब की बात है जब हम VL को ज़्यादा ले रहे हैं VC से, ठीक है। अगर VC ज़्यादा हो गया VL से तो बस इसका उल्टा कर देना, XC को आगे रखना, XL को पीछे रखना, XC माइनस XL अपॉन आर, ये हो जाएगा हमारा tan फाई, ठीक है। कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है हमारा वी आर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आई जेड, है ना, आई जेड। वी आर को हम आई इंटू आर लिख सकते हैं, और आई जेड तो आई जेड हो गया, आई से आई कट गया, आर अपॉन जेड। तो कॉस फाई क्या हो गया, आर अपॉन जेड। इसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर।